हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी आप स्क्वायर वाली ट्रिक्स पढ़ चुके हैं, तो अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट की ट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर रूट निकालने में बहुत बच्चे परेशानी फील करते हैं, और स्क्वायर रूट आप फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर आप लंबे मेथड से ऐसे करके 144 जैसे आपने लिखा, फिर पहले 1 लिखते हैं 1 लिखते हैं 1 ख़त्म, फिर 1 का दुगना आता है आपका, इसके 44 को उतारते हैं, फिर यहाँ पर दुगना आता है, फिर यहाँ पे क्या रखें आपका, तो आप कहते हैं यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ 2 रख दो, तो आंसर कितना आता है 44। और इस तरह से आप सॉल्व करें तो आपका आंसर 12। इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे कि चंद सेकंड में, मात्र 10 सेकंड के अंदर ही आप कैसे किसी नंबर का, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। आइए चलिए ट्राई करते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कुछ नंबर्स लिख के रखे हुए हैं। पहला लिख के रखा हुआ है 10 का स्क्वायर, आपको पता है कि 100 होता है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 30 का स्क्वायर 900, फिर 1600, फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है ये आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। मैंने कहा कि अगर यूनिट डिजिट में 1 आता है, यूनिट डिजिट मतलब समझते हैं ना, जैसे मैंने कह दिया 481, तो इसके जो सबसे ये वाला प्लेस होता है इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसमें क्या जा रहा है आपको ये देखना है। अगर 1 आ रहा है तो आप कहेंगे 1 या 9 होगा उस नंबर पे जिस नंबर का स्क्वायर किया गया हो। अगर 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में तो मैं कहूँगा 2 और 8 होगा उस नंबर के यूनिट डिजिट में जिस नंबर पे इसके स्क्वायर किया गया होगा। इस तरह से 6 और आपका क्या हो जाएगा 5। जैसे आपने कहा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो मैंने कहा 25 अगर एंड में 5 आ रहा है तो ये 5 से ही बना होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया आपसे 16 के एंड में क्या आ रहा है 6 बना होगा 4 से या 6 से। आइए इस बात को हम समझते हैं कि कैसे करना है। चलिए, इतना तो आपके समझाने के लिए था। अब आते हैं क्वेश्चंस, कैसे आपको टैकल करना है और किस तरह से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आइए, सबसे पहले मैंने कह दिया, जैसे एक सिंपल सा लेते हैं 144, अभी जो लिया था मैंने। सबसे पहले आपको देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या कह रहा है। यूनिट डिजिट कह रहा है, सबसे पहले इसके 2 प्लेस होंगे। पहली बात, आइए, यूनिट डिजिट कह रहा है 4, तो 4 अगर यूनिट डिजिट है तो आपका क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पे 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। पहली बात, आप देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे सॉल्व हो गया तो काम खत्म। अब देखते हैं कि हमारा जो 144 है किसके बीच में लाई कर रहा है। आपको यहाँ से देखना पड़ता है कि 100 और 400 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम कहेंगे ये नंबर 10 और 20 के बीच में होगा, तो यहाँ पर आएगा 1, फिक्स हो गया। अब यहाँ पर या 12 आएगा या 18 आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 12 या 18। अब देखेंगे कि आप 144 100 के ज़्यादा नज़दीक है या 400 के, तो आपने कहा सर 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ख़त्म। इसका आंसर हो गया। अगर मैं कहता एक और नंबर होता है, कितना होता है 324, 324, आपने कहा इसके भी एंड में 4 आ रहा है, तो या तो 12 या तो 2 आएगा या 8, और ये नंबर भी किसके बीच में है 100 और 400 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, या तो 12 होगा या 18। लेकिन हमने देखा कि ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 18। जिसके जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ नंबर लेते हैं, बड़े बड़े नंबर, ताकि आपको सिखा सकें हम। जैसे मैंने नंबर ले लिया एक 30 25, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने देखा इसमें 2 प्लेस आएंगे। सबसे पहले आपने देखा 3000 किस के बीच में लाई करेगा, 2500 और 3000 के बीच में, तो 50 और 60 के बीच में एक नंबर आने वाला है, तो यहाँ पर तो 5 फिक्स हो गया भाई साहब। आगे क्या आएगा वो इस पे डिपेंड करता है। 5 किस केस में आता है, 5 केस में, तो आंसर हो गया 55। मात्र 3 से 4 सेकंड में आंसर हो गया। डन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लिखिए 2304, इसको करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे 2 प्लेस। 2 प्लेस जैसे ही आपके सामने आए तो आपने कहा कि 2304 किस के बीच में लाई कर रहा है, 1600 और 2500, मतलब 40 और 50 के बीच में, तो आपने कहा यहाँ पे तो 4 आना फिक्स हो गया है। ठीक। अब अगला क्या है, लास्ट में 4 है। 4 आता है किस केस में, या तो 2 होगा या 8 होगा। बताइए 2304 किसके नज़दीक है, 2500 के या 1600 के, तो आपने कहा 2500 के, तो आंसर 50 के ज़्यादा नज़दीक है। 50 के ज़्यादा नज़दीक कौन हो, 48 या 42, आपने कहा 48, इसका आंसर हो गया 48। ओके, एक और लेते हैं। लिखिए 5184,
चलिए आइए इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे होगा? सबसे पहले आपने कहा कि सर 2 डिजिट में आपका आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 5184 है तो बेटा किस किस के बीच में? आपने कहा 70 और 80 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे 70 80 के बीच में 7 से स्टार्ट होगा, कुछ और नंबर आएगा। लास्ट में 4 है, लास्ट में 4, ये तो 42 हो या फिर 2 आएगा या 8 आएगा, तो यहाँ 72 हो सकता है या 78 हो सकता है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि क्या हो सकता है, तो आपने कहा 5184 किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 5000 है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, या फिर 6400 के, तो आपने कहा 5000 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आपने कहा कि किसके पास आएगा? 70 के पास आएगा। 70 के पास क्या होता है? 2 आएगा, आंसर हो जाएगा 72। इस तरह से आप बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट करके। आज आपका होमवर्क यही है कि आप निकालिएगा 1 से 100 तक की जितनी स्क्वायर्स होते हैं, हर एक का स्क्वायर रूट निकालिएगा। और जो भी डाउट होता है आपके पास, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, ताकि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते रहें। मैं आपका बिल्कुल साथ देने को तैयार हूँ, बस आप अपनी पूरी हिम्मत, जोश, जुनून के साथ लगे रहिए। जय हिंद।